इसलिए कहते हैं कि जो श्रीमद् रामायण की कथा की अवज्ञा करता है उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है। इसलिए रामायण कथा की, रामचरितमानस की, भगवान की किसी भी कथा की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। एक इतिहास भी सुनाया है इसमें कि जगन्नाथपुरी का एक राजा था जो भगवत धर्म पालक था, भागवत था, वैष्णवों की सेवा में तत्पर था। एक बार जन समुदाय से श्रीमद् रामचरितमानस की बड़ाई उसने सुनी तो उसने एक शुद्ध वैष्णव वाचक को रामचरितमानस की कथा के लिए उसका वर्ण किया। और जब वर्ण किया मतलब ये हो चुकी है घटना, इसलिए हम कह रहे किया। भरद्वाज जी तो याज्ञवल्क्य जी तो कह रहे हैं ऐसा होगा, ऐसी घटना घटेगी, भविष्य की घटना का वर्णन कर रहे हैं। तो उसने कथा सुनी तो सही, लेकिन वो संस्कृत के विद्वान थे पुरी के महाराज। उन्होंने हिंदी का ग्रंथ है और ठीक है, अच्छा लिखा है, कवि हैं तुलसीदास जी, उन्होंने उपेक्षा कर दी। उस उपेक्षा ही नहीं की, वो जो पवित्र ब्राह्मण देवता, वैष्णव देवता थे, उनको जैसे व्यास का पूजन और वस्त्र द्रव्य आदि से उनका सत्कार करना चाहिए, वो सत्कार भी राजा ने नहीं किया। इस दोष के कारण वह राजा वैष्णव होने के बाद भी, मरने के बाद वो नरक को चले गए। और जब नरक गए, अभी देखो बड़ी सुंदर घटना है ये, नरक को वो चले गए और वहाँ वो मन में सोचने लगे कि मैं तो भगवान जगन्नाथ का प्रथम सेवक हूँ, झाड़ूदार हूँ और वैष्णव हूँ, फिर हमको नरक जाना पड़ा। ये मन में सोच रहे थे, शोक से व्याकुल थे। जैसे ही वह यमराज के सामने गए तो यमराज अत्यंत क्रोध से लाल लाल नेत्र करके बोले कि तुम परम वैष्णव हो, भागवत हो, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन एक महान संत की कृति को ये भाषा की कृति है, ऐसा मानकर तुमने जो तिरस्कार किया है, उस दोष से तुमको यहाँ आना पड़ा। पापात्मायम महामानी मिथ्यालापी विमूढ़धी रामायणम वेद समम भाषाम मत्वा कुबुद्धिता। ये वेद तुल्य श्री रामचरितमानस है, इसको भाषा मान करके इस विमूढ़ात्मा ने और वैष्णव कथावाचक का आदर नहीं किया, इसलिए इनको यहाँ आना पड़ा। उन आचार्य का पूजन नहीं किया, मीठे वचनों से उन्हें संतुष्ट नहीं किया, इसलिए विष्णु धर्मरत होने पर भी इसको नरक आना पड़ा। इसके किए गए जो शुभ कर्म हैं वो भस्म हो गए। अब तो वो राजा बोले महाराज गलती हो गई, अब हमको एक अवसर तो दीजिए फिर से। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब हम श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे। तो यमराज बोले चलो ठीक है। आखिर वैष्णव को एक होते ना, क्या कहते हैं उसको, किसी किसी को विशेष छूट मिलती है ना, क्या कहते हैं उसको, हैं विशेष कंसेशन, विशेष छूट मिलती है ना किसी किसी को। तो वैष्णवों को विशेष कंसेशन सब जगह है। यमराज ने कहा देखो भाई है तो ये वैष्णव, अब गलती हो गई तो हो गई। बोले कोई बात नहीं, अब नरक में नहीं रहना पड़ेगा, तुम शरीर में फिर से चले जाओ और इस दोष का प्रायश्चित उसी शरीर से कर लो। फिर से उनको यमलोक से धरती पर भेज दिया। तो राजा का मृत शरीर पुरी में पड़ा था और लोग संस्कार की तैयारी कर रहे थे और उसी समय राजा के शरीर में प्राण लौट आए, राजा जीवित हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब उत्पन्न तो हो गया शरीर, पुनः यहाँ आ गया और इसके बाद उसने विधि पूर्वक उसी वैष्णव वक्ता को, ब्राह्मण को बुला करके प्रेम से श्रीमद् रामचरितमानस का श्रवण किया और श्रवण करके उनका पूजन किया, प्रेम से दक्षिणा गोदान आदि करके उनको संतुष्ट किया। तो पुनः जगन्नाथपुरी के महाराज
फिर से अपना समय पूरा करके भगवान के नित्य धाम को पधारे। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय। लेकिन यहाँ एक घटना और घटी। घटना क्या घटी कि यमराज का वचन सुनकर राजा पूर्व शरीर में आया तो सही, लेकिन वो रामचरित मानस जी के तिरस्कार से कुष्ठ रोग होता है। इस वचन को प्रमाणित करने के लिए उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। अब कुष्ठ रोग की निवृत्ति कैसे हो? तब अत्यंत दुखी होकर के उसने रामायण का महात्म्य सुना और श्री तुलसीदास जी ने प्रकट होकर उसको दर्शन दिया राजा को, और फिर आदर लगा करके रामायण की कथा सुन करके उन्होंने किया तो फिर से वह दिव्य रूप को प्राप्त हो गया। इसमें लिखा है कि एक एक कांड के श्रवण से क्रमशः कुष्ठ की निवृत्ति होते होते जैसे ही 7 कांडों का श्रवण किया तो राजा संपूर्ण प्रकार के कुष्ठ से मुक्त हो गया, और मुक्त होकर के फिर भगवान के दिव्य धाम को गया। भगवान के नाम का उच्चारण करता हुआ और भगवान के दिव्य धाम को राजा चला गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तब से ग्रह ग्रह में और उसका प्रचार प्रसार हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से लिखा है कि ब्राह्मण वैष्णवों का भोजन करावे, अच्छा है तो 108 वैष्णव ब्राह्मणों का भोजन करावे, और सामर्थ्य न हो तो कम से कम 2 ब्राह्मण 2 वैष्णवों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। अब भैया सबको न्योतो है। वैसे तो श्री मलुकदास जी के दरबार में मलुक पीठ में 12 मास के लिए सबका न्योता है। लगभग 400-500 लोग तो नित्य प्रसाद यहाँ पाते ही। कोई भी कहीं रहता हो, किसी से पूछ नहीं किस मत पंथ के हो, किस जाति के हो, भगवत प्रसाद के समय दास मलुका यों कहें सबके दाता। वैसे भीड़ नहीं दिखाई पड़ेगी, पर ये सत्संग में जितनी भीड़ है से दुगनी भीड़ रोज पंगत में दिखाई पड़ती, चाहे हम रहें चाहे न रहें। कम से कम 3 पंगत होती है, 2-3 पंगत, जगह उतनी ही। लेकिन 3 महीने का तो बिल्कुल पक्का न्योता समझ लो आप लोग। रहने की उतनी जगह यहाँ नहीं है, लेकिन प्रसाद प्रेम से मध्याह्न प्रसाद और सायंकालीन प्रसाद दोनों समय का है ना, रोज प्रसाद। सब लोग कहीं रहो, आसन कहीं रहे, पंगत दोनों टाइम, 3 महीने का न्योता है पूरा झरा। परिवार सहित आप लोग कथा सुनिए और नित्य यहाँ प्रसाद पाइए। और किसी भगत के मन में ज़्यादा ही भाव बढ़ेगा, जगेगा, नहीं हम तो मानेंगे नहीं, हम तो दक्षिणा जरूर फेरेंगे, तो उसको भी मना ही नहीं है। दक्षिणा कोई उत्साहपूर्वक फेरना चाहे तो दक्षिणा भी फेर सकते हैं। और हमारे श्री अनंत दास बाबा तो इनके मन में है कब, अब तो 2-2 हज़ार के नोट बंद हो गए हैं, नहीं तो ये 2-2 हज़ार के भी बांट देते हैं। तो प्रेम से वो करे और गोदान करे इत्यादि प्रकार की बात इसमें महात्म्य में लिखी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल शरण तेरी